मेंटली तो सर ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट वाली नहीं कंडीशन इस वक्त। देखते हैं। अब हमने तो देखें लीगल फॉर्मेलिटीज तो सारी पूरी हो गई। तो सब बेटियां आई थी, मुलाकात हुई है। जी जी बिल्कुल। अभी तक खान साहब का कोई बयान नहीं आया आपसे मुतालिक कितने गिरफ्तार हैं? हम लोग तो अंदर हैं तो आपको पता हो। खान साहब से कोई रब्ता हुआ सर सुबह से? नहीं था। सबसे पहले तो जो वाक़यात सुबह से हैं वो तो आपके सामने हैं, उन पे मैं ज़्यादा बात क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ ज़िला झेलम से हमारा जो तमाम इलाका है, तमाम जो ज़िला है, ये शहीदों का और गाजियों का मस्कन है। हमारा तो कोई कब्रिस्तान ही नहीं है जहाँ पे कोई शहीद दफन नहीं है। और ये जो रिश्ता है हमारे ख़ानदानों का रिश्ता, हमारे लहू का रिश्ता, ये हर रिश्ते से ज़्यादा मुकद्दम है। मैं ये समझता हूँ कि 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, जिस तरह से कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जो वाक़या पेश आया, जो GHQ में मामला पेश आया, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़ौज से है, जाहिर है कि वो इस पर रंजीदा है और उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए। और इसके ऊपर जो तहकीकात हो और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ मामलात का ताल्लुक़ है, इसकी वजह अहम तरीन वजह यह है कि देखिए हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है वो ये समझता है कि पाकिस्तान की फ़ौज से उसका ताल्लुक़ है, क्योंकि फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लिहाजा इसी नुक्ता नज़र और इसके मद्देनज़र जो है वो हमें अपनी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। इसके मुताबिक भी हमने इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। साहब ये बता दें कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि GHQ और इन सब पर हमलों के पीछे जो है अभी हम इसके बाद बाकी चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने मजम्मत नहीं की, लेकिन आपने अफसोस का इजहार भी किया और मजम्मत कर दी है। क्या कुछ तब्दीली आई है आपकी पॉलिसी में? क्या हुआ? क्या उन्होंने भी किया, हम भी कर रहे हैं। बाकी बातें फिर जो ही होंगी उसके मुताबिक कर लेंगे। आप देखते हैं पुलिस ने अगर गिरफ्तार करना हुआ तो यहाँ पे हमें बाकी देखते हैं। गेट बंद कर दो। हेलो, ठीक ठाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं मुखातिब हूं। रात के 12 बज चुके हैं और इस वक्त फवाद चौधरी यहां से रवाना हुए हैं। तवील दिन था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने गुजारा। तकरीबन सुबह 9 बजे उनको बख्तरबंद गाड़ी में यहाँ पर पहुँचाया गया और 9 बजे के बाद से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मौजूद रहे। दिन भर बड़ा अहम था, लेकिन जो कुछ हुआ सो हुआ। लेकिन जाते हुए जो टॉक कर गए हैं उस टॉक में बहुत कुछ वो वाज़ेह कर गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बुरी खबर है। बतौर पार्टी तर्जुमान उनकी जानिब से 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उनको उन्होंने ना सिर्फ शर्मनाक करार दिया है बल्कि उन्होंने उसकी मजम्मत भी कर दी है। और उन्होंने ये कहा है कि इनकी तहकीकात होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ में जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी की बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट सामने आई है, जो उस दिन से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर उसको डिफेंड करती दिखाई दे रही थी, डिफेंसिव वो लाइन लग रही थी, लेकिन उस तरह ना वो तस्लीम कर रहे थे बल्कि वो दूसरों पर डाल रहे थे। लेकिन आज फवाद चौधरी की जो टॉक थी उसमें वाज़ेह पैगाम था तहरीक इंसाफ के लिए भी और बाकी जितने भी लोग उनके हामी हैं उनके लिए भी।
फवाद चौधरी सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुंचे। मैं आपको थोड़ा सा दिन भर का जो रुदाद है वो बता देता हूँ कि होता क्या रहा, और वो इशारा, जिस इशारे का वो इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ही वो इशारा उनको मिला और वो यहाँ से चले गए, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज आपको सारी कहानी बता देता हूँ। सुबह 9 बजे उनको बख्तरबंद गाड़ी में पहुँचाया गया और उसके बाद अदालत में इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ। तो जब वो अदालत में आए और अदालत में मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस केस की समाअत की और अदालत ने इस केस में वक्फा किया और कहा कि फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाए। उसके बाद कुछ देर बाद दोबारा समाअत हुई तो फवाद चौधरी को अदालत में पहुंचा दिया गया। फवाद चौधरी जब अदालत में आ गए तो उसके बाद इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ। फवाद चौधरी की मौजूदगी में ही अदालत ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और उस वक्त ये लग रहा था कि शायद ये वन साइडेड कार्रवाई होने जा रही है, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन की जानिब से, एडवोकेट जनरल की जानिब से कुछ शवाहिद रखे गए, खासकर फवाद चौधरी साहब की जो ट्वीट्स थी, उसके बाद जो पांसा है वो पलटता हुआ दिखाई दिया। अदालत ने पहले कहा कि मैं नहीं चाहता कि डीसी, जिनका एक पूरा करियर है, यंग ऑफिसर है, नहीं चाहती अदालत कि उनका करियर ख़राब हो, ना ही वो ये चाहते हैं कि आईजी इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई हो, क्योंकि अभी वो हो सकता है 20वें 21वें ग्रेड के अफसर हो और वो प्लॉट के इंतज़ार में होंगे इस वक्त। तो और मैं नहीं चाहता कि उनका कोई करियर ख़राब हो। उन्होंने मौका दिया, आप जाएं और जाकर सोचें और सोच कर आके बताएं कि ये आपने क्या किया है, क्यों अरेस्ट हुआ, क्योंकि आपके जब नॉलेज में था, अगर फवाद चौधरी को प्रोटेक्शन मिली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो जब उन्होंने बता दिया तो तब भी तो मालूम हो सकता था। लेकिन उसके बाद जब दोबारा समाअत हुई वक्फे के बाद, तो वक्फे के बाद समाअत के दौरान अदालत ने उनसे पूछा, तो एडवोकेट जनरल ने अदालत के सामने वो तमाम मटेरियल रख दिया जिस बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया था कि नुक्से अमन का मामला है, खदशा है कि इनकी जो ट्वीट्स हैं इससे जो प्रवोक हो रहे हैं लोग, और जो अमन की सूरत हाल है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो ख़राब हो सकती है। इस नुक्ते पे जब अदालत ने रिकॉर्ड देखा तो फिर अदालत ने कहा कि मैंने बुलाया इसलिए था कि इनको छोड़ना था, लेकिन इस रिकॉर्ड के देखने के बाद चीज़ें और तरफ गई हैं। तो फिर अदालत ने एक मौका दिया फवाद चौधरी साहब के वकला को कि आप जाएं और जाकर इस केस को देखें, रिकॉर्ड को देखें, तैयारी करके आ जाएं, ताकि आप जो आर्गूमेंट्स हैं वो कर सकें और आपका दलाइल जो है वो हो सकें। उसके बाद खैर बाबर रवान आए, बाबर रवान ने दलाइल दिए। उसके बाद जनाब जो है फिर अदालत ने फैसला सुनाया और फवाद चौधरी की रिहाई का अहकाम जारी कर दिए। वो बड़े खुशी खुशी बाहर निकले। जब बाहर निकले तो एक बार फिर पुलिस को देखा, उनकी दौड़ें लगीं, वापस आए, वो गिर भी गए, हाँफते हुए वहाँ पर पहुँचे। फिर उसके बाद से वो ऐसे बैठे, हालांकि अदालत उनको जो बेल भी दे दी, लेकिन वो बाहर नहीं आए। उनको ये बताया जा रहा था कि वो बाहर आएंगे और वो चले जाएंगे, लेकिन इस वक्त जब वो आए रात के 12 बजे, उन्होंने तकरीबन आके टॉक की, मजम्मत की और चलने के लिए तैयार हो गए। जब वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की गेट पर खड़े हुए तो वहाँ पर खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे, लेकिन फिर उनके बड़े जो छोटे भाई हैं फैसल चौधरी, वो आए, उन्होंने आके उनको एक इशारा किया और उनको कहा कि अब आप चले जाएं। जब उनको श्योरेंस हो गई शायद, या जो भी है कि अब गिरफ्तारी के चांसेस कम है, तो फिर फवाद चौधरी अपनी अहलिया के साथ बैठे और वहाँ से रवाना हो गए। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।